प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध की माँ महामाया का परिनिर्वाण कैसे हुआ उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। भगवान बुद्ध का जन्म के 5वें दिन का नाम संस्कार रखा गया था। 5वें दिन उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था और उनका जो गोत्र था वो गौतम था, इसलिए उनका नाम सिद्धार्थ गौतम कहलाया। सिद्धार्थ का जन्म और उसके नामकरण के बाद ही छठे दिन उनकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें खूब प्रयास के बाद भी उनको नहीं बचाया गया। उनको लगा कि उनका अंतिम समय नज़दीक है, तो उन्होंने सिद्धार्थ की रक्षा के लिए राजा को कहा कि मेरा अंत समय नज़दीक है और इस बच्चे के लालन पालन के लिए मुझे चिंता नहीं है। उसकी मौसी प्रजापति उसके का लालन पालन अपने बच्चे से भी अच्छा करेगी। उन्होंने बुलाया और प्रजापति को कहा कि ये बच्चा मैं आपको सौंप रही हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं है और मुझे यही दुख है कि मैं उसे पूरा हुआ न देख सकूँगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। मेरा लालन पालन उसका ठीक प्रकार से होगा, भविष्य के अनुरूप उसकी समुचित देखभाल भी होगी। प्रजापति, मैं तुम्हें अपना बच्चा सौंपती हूँ, अब दुखी न हो। उसने कहा मुझे मरने की अनुमति दे और इतना कहकर महामाया ने अपनी अंतिम सांस ली। सुदोधन और प्रजापति दोनों को ही बहुत दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उनकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई था, उसका नाम नंद था। वह सुदोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके कई चचेरे भाई थे, उनका नाम महानाम और अनिरुद्ध था। वे उनके चाचा शुक्लोदन के पुत्र थे। आनंद उनके चचा अमितोदन का और देवदत्त उनकी बुआ अमिता का पुत्र था। सिद्धार्थ उन्हीं की संगति में बड़ा हुआ और उनको सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने के योग हो गया, बातचीत करने लगा तो शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए। उन्हें सुदोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभ्या के मंदिर में ले जाना चाहिए। सुदोधन ने स्वीकार किया और प्रजापति से बालक को कपड़े पहनाने के लिए कहा। उसने वस्त्र पहना ही रही थी कि बालक सिद्धार्थ ने अति मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा था। उसे पता चला कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज के अनुरूप चला गया। 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा ग्रहण आरंभ की। जिन 8 ब्राह्मणों को सुदोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और उन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही उनके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे तब वे सिखा चुके। तब सुदोधन ने उद्दिक देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद और व्याकरण, दर्शन, वेदांग और उपनिषदों के व्याख्यात विद्वान संवित को बुलाया भेजा। के हाथ पर सोने के पात्र से समर्पण का जल सिंचन करके सुदोधन ने संवित को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। ये उनका दूसरा आचार्य था। इसके शिक्षण में सिद्धार्थ ने तब के सभी दार्शनिक सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त उसने आलार कालाम के शिष्य भारद्वाज से चित्त की एकाग्रता और समाधि का ज्ञान सीख लिया था। उनका आश्रम कपिलवस्तु में था। ये सिद्धार्थ की आरंभिक जीवन की कहानी है। आपका मंगल।